वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में काफ़ी सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है? पहला देखो, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई रेशियो का डायरेक्ट फ्रैक्शन है तो ईजी पड़ जाता है। कभी कभार क्या होता है कि जो 15 है वो फ्रैक्शन में दे रखे मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो आपको उसको मल्टी डिवाइड में भेज के ना इसको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। अगर वो इस फॉर्म में दे रखा है डायरेक्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 13/12। तो कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। वो 6 में से तो एक की वैल्यू गिवन है, तो अब कितनी बची है? 5। तो 5 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ईजी है। तो क्वेश्चन 5 में दे रखा है आपके पास सेक थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 13/12। और आपसे पूछा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पूछा है आपसे? और सारे के सारे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है। तो जब भी आपके पास एक फ्रैक्शन दे और आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करना है? पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये जो फॉर्मूला है आपके पास, तो मुझे पता है कि ये सेक थीटा है। अब सेक थीटा का रेशियो कौन सा होता है? सेक थीटा का फ्रैक्शन कौन सा होता है? साइन कॉस टेन। ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक। सेक यानी कि कॉस का ही उल्टा। ये तो कॉस का बी अपन एच होता है, लेकिन जब एच अपन बी की बात करेंगे तो सेक होगा। तो सेक का होता है एच अपन बी, यानी कि ये आ जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 12। यानी आपको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। और मुझे पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड में से 2 साइड गिवन है, तीसरी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला ये है कि नहीं? ये है आपका फॉर्मूला। अब हाइपोटेन्यूज तो गिवन है, तो यहाँ लिख दो आप 13 का स्क्वायर। लिख दिया आपने 13 का स्क्वायर। फिर क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, तो जो चीज़ निकालना है उसको कॉपी। बेस कितना है? तो 12, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। परपेंडिकुलर एज इट इज़। बेस कितना है? बेस तो आपका 12 था, तो 12 का जैसे स्क्वायर करोगे वो कितना आ जाएगा? 144। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो उसके साथ तो ये चीज़ प्लस में है, तो उसको उधर माइनस में भेजनी पड़ेगी। तो जैसे ही 169 में से 144 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 25 बच जाएगा। और ये परपेंडिकुलर से स्क्वायर हटेगा तो बाद वाले नंबर पे क्या लगने वाला है? रूट। और 25 किसका होता है? होता है 5 का। ठीक, यानी जो आपका परपेंडिकुलर आ चुका है वो आ चुका है 5। और अब आपसे पूछा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी सेक थीटा था। सेक थीटा की वैल्यू तो गिवन थी, आपसे बाकी पूछा। बाकी में कौन कौन है? एक आपके पास है साइन थीटा, उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। एक है आपके पास कॉस थीटा, उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। फिर है आपके पास टेन थीटा, वो भी चाहिए। उसके बाद चाहिए आपका कॉट थीटा, वो भी निकालना है। सेक तो दे ही रखा है, सेक नहीं चाहिए। आपको एक फिफ्थ नंबर बचा है कोसेक थीटा, यानी आपको ये 5 वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड तो आ चुकी हैं, तो मेन काम होता है 3 साइड निकालना। 3 साइड जैसे हमारे पास आ जाता है, तो उसके बाद हमें कुछ भी रेशियो, कुछ भी क्वेश्चन पूछे कैसे भी घुमा के, हमें सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है। अब साइन थीटा है। अब साइन का जो रेशियो होता है, फ्रैक्शन होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर में क्या है? 5। हाइपोटेनियस क्या है? 13। तो पहले वाले का हो गया 5/13। दूसरा है कॉस। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 12। हाइपोटेनियस कितना है आपके पास? 13। टेन क्या है? परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 5। हाइपोटेनियस कितना है? 13। तो 5/13। देखिए कितना जल्दी हो जा रहा है। और उसके बाद आपको चाहिए कॉट। ठीक ना? अब कॉट थीटा क्या है? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास, देखो, साइन कॉस टेन। टेन का होता है पी अपॉन बी, लेकिन जैसे ही आप बी अपॉन पी करोगे वो बन जाता है कॉट का। किसका बन जाता है? कॉट का। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस है 12, परपेंडिकुलर है 5। तो इस तरह से कॉट का भी निकल गया है। अब बचा है कॉसेक थीटा। सॉरी, लास्ट। कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? कॉसेक होता है साइन का उल्टा। साइन का तो पी अपॉन एच है, लेकिन जैसे ही आप एच अपॉन पी करोगे तो किसका बन जाएगा? कॉसेक, यानी एच अपॉन पी। एच तो आपका 13 है, एच अपॉन पी। पी आपका 5 है, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सारे पार्ट्स निकाल लिए। तो जैसे ही आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन और आपसे बाकी पूछे, तो आप इस फॉर्म में करना
एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, दो फिर इसको कहाँ पुट करना है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पहले पुट कर दोगे, फिर 3 साइड में 2 साइड ऑलरेडी आपके पास आ चुका होगा, बस तीसरी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम निकाल के निकाल लोगे। उसके बाद आप कुछ भी पूछे बस आपको ईजिली इस तरह से वैल्यू निकाल लेना है। आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय बाय।